अकाउंटेंसी में आज का टॉपिक रहेगा क्लास ट्वेल्थ के लिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम बात कर चुके थे। जो भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन था, उसके टर्म्स थी और जो भी पार्टनरशिप डीड था उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। सेकंड लेक्चर में बात करेंगे मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं ये मैं बता चुका था कि जब हमारा पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद पार्टनर्स काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। जो रिलेटेड टू पार्टनर्स होते हैं वही एलिमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शामिल किए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिसको शामिल किया जाएगा? तो सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है। कैसे होता है? जैसे पार्टनर होता है वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है फर्म में, तो फर्म की ये ड्यूटी बनती है या फर्म की लायबिलिटी बनती है कि उस कैपिटल पर वो इंटरेस्ट पे करे पार्टनर्स को। हम अकाउंट्स बनाते हैं फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी तो ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर का काम करेगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्टनर फर्म से कोई भी मनी विड्रॉ करता है तो ये पार्टनर की लायबिलिटी हो जाती है कि उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करे फर्म को। तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होगा, इसलिए वो फर्म के लिए इनकम का वर्क करेगी। इसी तरीके से अगर कोई फर्म किसी पार्टनर को सैलरी पे करती है या कमीशन या कोई भी रेमुनरेशन पे करती है तो ये तीनों ही केस में ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि फर्म जो है वो पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या कोई भी रेमुनरेशन पे करेगी। ठीक है, इसी के अलावा हमें जब नेट प्रॉफिट होता है तो कुछ अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए। तो इससे भी हमारा जो प्रॉफिट अमाउंट होता है वो कम होता है, इसलिए इसको हम एक्सपेंडिचर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक्सपेंडिचर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक ये नई लायबिलिटी बना रहे हैं रिजर्व के नाम से। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स डिसाइड होते हैं नेट प्रॉफिट के बाद, जो कि पी एंड एल अकाउंट से हमें मिलेगा और ये नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मा की। तो हमें परफॉर्मा दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हमें लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों तरफ हमें डेबिट और क्रेडिट साइड हमें लिखना होगा और पी एंड एल अकाउंट के नीचे हमें लिखना होगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च और 2020 या 21 जो भी ईयर होगा क्वेश्चन में मेंशन वो हमें फुल करना होगा। ठीक है, वो हमें फिलअप करना होगा। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड और पर्टिकुलर अमाउंट ही क्रेडिट साइड इसके कॉलम्स होंगे। डेबिट में हमें पता है नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में जो भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो सब एक्सपेंडिचर या लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र टू रिजर्व जो हमने बात किया था एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, लेकिन हम उसको एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट अमाउंट कम हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या कोई भी रेमुनरेशन होगा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा तो एक्स की क्या वैल्यू निकली और वाई की क्या वैल्यू निकली वो दोनों लिख के हम टोटल जो है वो बाहर लिखेंगे। इसी तरीके से क्रेडिट साइड सबसे पहले बाय पी एंड एल अकाउंट आएगा नेट प्रॉफिट, जो हमें पी एंड एल अकाउंट से शिफ्ट करना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। ये ट्रांसफ़र वैल्यू है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने इनकम कहा, इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो एक्स का और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करके हमें टोटल बाहर लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट का और क्रेडिट का जो कंपेयर करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है यानी कि पी एंड एल यानी कि नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दोनों का टोटल अगर ज़्यादा होता है और ट्रांसफ़र टू रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन का टोटल अगर कम होता है तो हमें जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसको हम एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने रेशियो में। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाता है यानी कि अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है और क्रेडिट साइड का वैल्यू कम हो जाता है तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि एक्स और वाई क्या करेंगे उसे बियर करेंगे अपने अपने रेशियो में। लेकिन उससे पहले हम इस जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, हमें इन सब का कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से पहले सारे एलिमेंट्स को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, देन उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर हम आएंगे।
तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज होगा वो ऑब्वियस बात है कैपिटल पे चार्ज होगा। ठीक है, इसके जो है वो दो केस हो सकते हैं आपके सामने। अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो दो ही केसेस हैं जिसके आपके पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं। तो केस नंबर 1 ये कहता है इफ़ पार्टनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल ओनली वंस, यानी अगर कोई पार्टनर है उसने अपनी कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट किए एक बार, सिर्फ एक बार। ठीक है, उसने कोई एडिशनल कैपिटल या कोई एक्स्ट्रा कैपिटल अपनी फर्म में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम फॉर्मूला लगा देंगे। जो भी कैपिटल वो इन्वेस्ट करेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक रवि है, मिस्टर रवि है, वो पार्टनर है एक फर्म में, जो अपनी कैपिटल 1 अप्रैल को लगाता है। जो उसकी कैपिटल थी 1 अप्रैल को वो 10 लाख रुपीज़ थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड करेंगे 8% पर एनम, ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ रवीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड बाय रवि मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है 10 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8%, तो हम 8% को 8/100 लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करना है 20 से 20 लेस हो जाएगा तो वो 10,000 हो जाएगा। 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000। ठीक है, तो 80,000 अपना आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। ये केस नंबर 1 है जब पार्टनर केवल 1 टाइम अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है फर्म में। इसके बाद केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 2 हमें ये कहता है कि इफ़ पार्टनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीपल टाइम्स, यानी कि अगर कोई पार्टनर है वो एक ही साल में 2-3 बार या कई बार वो अपनी कैपिटल क्या करता है, इन्वेस्ट करता है या फिर इन्वेस्टेड कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, वॉटेवर, चाहे वो प्लस करे कैपिटल या माइनस करे, देन वी कैन यूज़ प्रोडक्ट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोडक्ट मेथड काम में लेंगे। किस तरीके से काम में लेंगे उसको देखो, एक एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 5,60,000 एंड 4,75,000। दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल थे वो 5,60,000 रुपये ए की और 4,75,000 रुपये बी की कैपिटल है। On August 1st 2019 they decided their capital should be 5 लाख रुपीज़ ईच। 1 अगस्त को वो ये डिसाइड करते हैं कि उन दोनों की जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए होगी, ए की 5 लाख और बी की 5 लाख रुपए होगी ईच। ठीक है, आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है इन दी कैपिटल। किस तरीके से एडजस्टमेंट करोगे, या तो आप इंट्रोड्यूस करोगे कैपिटल, यानी जिसकी कैपिटल 5 लाख से कम है वो कैपिटल लेकर आएगा फर्म में, और विड्रॉइंग कैश, और अगर जिसकी कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा है वो बाकी एक्स्ट्रा पैसा वो विड्रॉ कर लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है 6% के हिसाब से। ठीक है, तो आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमने कहा कि ये मल्टीपल कैपिटल है, बिल्कुल है, क्योंकि मल्टीपल कैपिटल इसलिए है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल भी हमें गिवन है और बाद में कैपिटल में चेंजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये अपनी कैपिटल को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो जब भी कैपिटल में प्लस या माइनस होगा हम प्रोडक्ट मेथड काम में लेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हमने ए के लिए हमने बनाया है ए इज़ आईओसी। अगर मैं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूँ तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होगा, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट का। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल ए की है 5,60,000 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर 1 अगस्त को इन्होंने डिसाइड किया था कि इनकी कैपिटल 5 लाख होगी। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए 1 अप्रैल को यहाँ पर जो कैपिटल है वो 5,60,000 ए की है, और 1 अगस्त को इन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल होगी वो 5 लाख रुपीज़ ईच होगी। तो ये जो 560 है वो 4 मंथ हमारी जो है वो कैपिटल बिजनेस में रही है। 4 मंथ, अप्रैल से स्टार्ट करो आप, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। फिर जैसे ही अगस्त आ गया यानी 5th मंथ स्टार्ट हो गया, उनकी कैपिटल 5 लाख में कन्वर्ट हो गई, जो कि अगस्त से स्टार्ट होके मार्च तक जाएगी, क्योंकि हमारा जो एंडिंग ईयर है वो 31 मार्च 2020 है। ठीक है,
आप क्या करेंगे, अमाउंट को और मंथ को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई है। तो 5,60,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो 22,40,000 आ जाएगा। और 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो 40 लाख आ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस मंथ कैलकुलेट करना है। मंथ कैलकुलेट करने के बाद प्रोडक्ट निकालना है और इन दोनों प्रोडक्ट का आपको टोटल कर लेना है, जो कि आ गया है 62,40,000। उसके बाद एक फॉर्मूला आपको लगाना है, एज आईओसी, जो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा उसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 62,40,000, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1/12 का लॉजिक इसलिए है क्योंकि देखिए कोई भी जो अमाउंट है वो पूरे साल भर फर्म में इन्वेस्ट नहीं थी। फर्स्ट वैल्यू जो है वो 4 महीने इन्वेस्ट थी और सेकंड वैल्यू जो है वो 8 महीने फर्म में इन्वेस्ट थी। तो जब भी हम कुछ मंथ का हम निकालते हैं वैल्यू, तो हम इस तरीके से करते हैं कि अगर 4 महीने इन्वेस्ट थी तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 4/12 से, और 8 मंथ अगर इन्वेस्टेड थी तो 8 मंथ का निकलेगा 8/12 से। ठीक है, तो मंथ तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं और कॉमनली हमने 12 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 62,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6% का हो जाएगा 6/100। ठीक है, और 1/12 पूरे को अगर हम सोल आउट करेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 31,200 इसका वैल्यू आ जाएगा ए की आईओसी का। ठीक है, इसी तरीके से बी की आईओसी भी हम निकाल सकते हैं। तो बी की आईओसी भी यही करना है। 1 अप्रैल को जो इनकी कैपिटल थी वो 475 थी। ठीक है, और 1 अगस्त को इन्होंने डिसाइड किया था कि इनकी कैपिटल 5 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो जो 475 है वो भी 4 मंथ रही, अप्रैल मई जून जुलाई, और अगस्त से मार्च तक 8 महीने के लिए 4 लाख रुपए हो गए, 5 लाख रुपए हो गए, सॉरी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 475 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 लाख आ जाएगा, और 5 लाख को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 लाख आ जाएगा। सेम पैटर्न, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 19 + 40 = 59 लाख, और फिर बी का भी हम वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो 59 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट हमारा 6% क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 1/12। ठीक है, आप 20 से 20 कट कर सकते हैं, 6 को 12 से कट करेंगे 2 टाइम्स, और 59,000 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 29,500। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो इस तरीके से आ सकता है। सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, सेकंड एग्जाम्पल भी तो बिल्कुल थोड़ा अलग है, इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन मिल सकता है। 3 पार्टनर हैं आपके पास, एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनर हैं। इन तीनों की कैपिटल हमें 1 अप्रैल को दी हुई है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपये रेस्पेक्टिवली। एक्स की 5 लाख हो जाएगी, वाई के 4 लाख हो जाएंगे और जेड के 3 लाख हो जाएंगे। ऑन जुलाई 1 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, यानी तीनों ने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है 1 जुलाई को। कितनी लगाई है, 1 लाख रुपए एक्स लगाएगा, 80,000 रुपीज़ वाई लगाएगा और 50,000 रुपीज़ जेड लगाएगा। ठीक है, तो यानी एक्स की जो कैपिटल पहले 5 लाख रुपए थी वो अब 6 लाख हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो 1 लाख रुपए लगाएगा। वाई की कैपिटल पहले 4 लाख रुपए थी, अब वो 80,000 लगा रहा है, तो 4,80,000 480 हो जाएगा। जेड की जो कैपिटल 3 लाख रुपए थी, अब वो 50,000 रुपीज़ लगाएगा तो 350 उसकी कैपिटल हो जाएगी। लेकिन फरवरी में क्या किया है इन्होंने, 1 फरवरी को वाई ने विड्रॉ किया है, वाई ने विड्रॉ किया है 15,000 फ्रॉम इस कैपिटल। वाई ने अपनी कैपिटल में से 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, तो वाई की जो 480 हो गई थी वो 15,000 से वापस कम होकर 465 हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है 8% पर एनम। ठीक है, मार्च एंडिंग हमारा रहेगा ही रहेगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक यहाँ पे विंडो में सेट कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको हमेशा दिखता रहे। सबसे पहले हम एक्स की आईओसी निकाल रहे हैं, तो वही हमारा फॉर्मेट है, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। सबसे पहले डेट हमारा है 1 अप्रैल 2019। इस दिन एक्स की जो कैपिटल थी आप देख सकते हो 5 लाख कैपिटल थी, ये 5 लाख रुपीज़ कैपिटल थी। तो अमाउंट में आपको लिखना है 5 लाख। ठीक है, फिर जुलाई में, तो जुलाई होता है 7th मंथ, तो 1/7/2019 एक्स ने क्या किया, 1 लाख रुपए की कैपिटल और लगाई, तो ये कैपिटल हो जाएगी 6 लाख। आपको 1 लाख नहीं लिखना है, आपको 6 लाख रुपए लिखना है। क्यों, 5 लाख की कैपिटल पहले थी, 1 लाख की कैपिटल और इन्वेस्ट करेंगे तो हम टोटल हो जाएगी 6 लाख, 6 लाख रुपीज़ हो जाएगी।
मंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो जुलाई वो अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल में भी 5 लाख थे, मई में भी 5 लाख थे और जून में भी 5 लाख थे, 3 महीने हैं। क्योंकि जुलाई जुलाई आते ही 6 लाख रुपए हो गए। तो जुलाई से मार्च 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने जो रहेंगे वो टोटल 6 लाख रुपए रहेंगे। समझ में आ गया होगा। अप्रैल में 5 लाख थे, जुलाई में हो गए 6 लाख, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाया। तो अप्रैल मई और जून 3 महीने 5 लाख के, बाकी के 9 महीने जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने 6 लाख रुपए के। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाख, और 6 लाख को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 लाख। दोनों का टोटल लगा लीजिए 69 लाख। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में रख दीजिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ठीक, तो यहाँ पर इक्वल के बाद आ जाएगा 69 लाख टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, इंटू रेट है अपना 8% इंटू 1/12। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर मैं देखूँ तो 20 से 100 के 20 जो होंगे, 100 के 20 वो 69 लाख के 20 से कट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 69,000। ठीक है, इंटू, और 8/12 जो होगा उसको हम 2/3 बोल सकते हैं, 4 से कट करके 2/3 हम बोल सकते हैं। तो इसको पूरे को सोल्व आउट करके हम निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 से कट कर दूँ 69 को तो 23,000 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो टोटल आंसर अपना हो गया 46,000। ठीक है, ये आ गया अपना एक्स का। इसी तरीके से अगर हम वाई की बात करें तो वाई की जो कैपिटल थी, 1 अप्रैल को वो थी 4 लाख रुपए। क्वेश्चन आपके सामने है ऊपर। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई को वाई ने कितना पैसा लगाया था एक्स्ट्रा, 80,000 एक्स्ट्रा लगाया था, सेकंड नंबर 80,000। तो ये हो जाएगा 4,80,000। मैंने कहा था ऐड करके चलना है। लेकिन वाई ने क्या किया था, 1 फरवरी को जो कि 2020 में आएगी, उसने 15,000 रुपये विड्रॉ किए थे। ये रहा, ऑन February 1st 2020 वाई विड्रॉस ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो 15,000 आप कम कर दीजिए तो 4,65,000 हो जाएगा। तो मंथ अगर हम काउंट करें तो 4 लाख हमारे स्टार्ट हुए अप्रैल से, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने रहे हमारे 4 लाख। जुलाई से आ गए 480, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स जो है वो यहाँ तक रहे, क्योंकि फरवरी से फिर वापस कैपिटल चेंज हो गई। तो फरवरी और मार्च 2 महीने हमारी कैपिटल रहेगी 465। ठीक है, चेक करने का तरीका आप देख लेना, तीनों को टोटल करके 12 मंथ आने चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख। ठीक है, 480 को अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33,60,000। और 465 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9,30,000। तीनों को ऐड कर लीजिए तो 12 लाख, 33 लाख हो जाएगा 45 और 9 हो जाएगा 54,90,000। वापस से वही फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला सेम है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ठीक है, तो 54,90,000 इंटू 8% इंटू 1/12। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। इसको अगर हम वही कट करें 20 से 20 कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 54,900 मल्टीप्लाई बाय 8/12 को हम 4 से कट कर सकते हैं 2/3। ठीक है, उसके बाद 54,900 3 से कट हो जाएगा, यस हो जाएगा 18,300 मल्टीप्लाई बाय 2। तो टोटल आंसर आ जाएगा 36,600। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम Z का निकाल लेते हैं। थर्ड पार्टनर Z है। Z का एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है। Z ने स्टार्टिंग में लगाया 3 लाख, जुलाई में इसने लगाया 50,000 और इसने कोई विड्रॉ नहीं किया, तो केवल 2 ही वैल्यू है इसकी। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को Z ने वैल्यू इन्वेस्ट किया है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, और जुलाई में इसने 50,000 और लगाया तो 350 हो जाएगा। इसी तरीके से मंथ निकाल लीजिए। अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो रहा 3 लाख। जुलाई से हो गया अगले मार्च तक 9 महीने,
ठीक है, तो 9 और 3 12 हो गए। प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 3 लाख इंटू 3 9 लाख, और 350 इंटू 9, 350 इंटू 9 कितना हो जाएगा अपना, 9 इंटू 3 27 लाख तो एक हो जाएंगे, 50 इंटू 4 4,50,000 हो जाएगा, तो 31,50,000 ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 40,50,000। फिर सेम फॉर्मूला है, जेड का भी वही है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 40,50,000, ठीक है, इंटू 8% इंटू 1/12। वही सेम पैटर्न अपनाएंगे हम, 20 से 20 कट हो जाएगा तो 40,500 रहेगा। 8/12 बचेगा, 8/12 को अपन 2/3 लिख सकते हैं, 4 से कट करके। 3 से हम कट कर देंगे 40,500 को, तो ये आ जाएगा अपना 13,500 इंटू 2 जो बचेगा। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 27,000। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों के हम आंसर निकाल चुके हैं हम आईओसी का, और कितने केसेस हो सकते हैं वो सारे केसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने केसेस हो सकते हैं, किस तरीके से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।